हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की मोटिवेशनल वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे जिन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा शर्म और डर होती है ना, जिनको भीड़ में जाने पे भी डर लगता है और लोगों से बात करने में, लोगों को फेस करने में शर्म फील होती है, मतलब कॉन्फिडेंस की कमी होती है उनके अंदर। तो चलिए कुछ 7 तरीके मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ, जिनको अपनाकर आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं और थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। फ्रेंड्स देखिए, होता क्या है ना कि कई बार हम ना शर्म और डर की वजह से ना अपनी ज़िंदगी खुलकर भी नहीं जी पाते हैं। अगर शर्म और डर हर बार आपको भी रोक रही है, आपके रास्ते का रोड़ा बनी हुई है, अगर शर्म और डर इतना आपके ऊपर हावी हो चुकी है कि तुम किसी से बोलने से पहले भी घबराते हो, दिमाग है जो आपका ब्लैंक हो जाता है किसी से बात करते वक्त, तो ये वीडियो पूरी ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शर्म और डर को ख़त्म करने वाली कुछ ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो अगर अभी भी तुम वीडियो सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर भी वह हिम्मत बची हुई है जिसकी वजह से तुम शर्म और डर को हराना चाहते हो। क्योंकि सच्चाई पता है क्या है, ज़्यादातर लोग तो शर्म और डर के नाम पर ही भाग जाते हैं, दिमाग बंद कर देते हैं, मतलब वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते, ज़िंदगी अपनी रोक ही देते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहूँगी कि तुम रुके मत रहना, इसलिए आज की बातें तुम्हें बदल सकती हैं। सबसे पहले ये समझो कि शर्म और डर हकीकत नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग की बनाई हुई कुछ कहानियाँ हैं। दिमाग कहता है अगर बोलोगे तो शर्म आएगी, अगर गलती होगी तो डर लगेगा, अगर हकलाए तो हंसेंगे लोग। पर असल में शर्म और डर वही टिक पाते हैं जहाँ तक तुम उन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हो। जैसे ही तुम उनका सामना करने लगते हो ना, तो ये दोनों पिघलने लगते हैं। और इसलिए आपका पहला तरीका यह है कि जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा शर्म आती है ना, उसे सबसे पहले करो। हाँ, ये उल्टा तरीका ही है, लेकिन यही तरीका तुम्हारे दिमाग की विरिंग को बदल देगा। तुम डरते इसलिए हो क्योंकि तुमने कभी भी उस काम को जानबूझकर, मतलब शर्म के मारे करके ही नहीं देखा। लोगों से बात करते वक्त यही सोचते रहते हो तुम कि ये बात पूछी जाए या नहीं पूछी जाए, क्या ये क्वेश्चन करना सही है या नहीं है। ये सब चीज़ें होती हैं हमारे सेल्फ डाउट की वजह से ही। एक बार तुमने इसके ऊपर विजय पा ली ना, तो तुम खुद देखोगे कि डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अंतर हमारी सिर्फ सोच का है, हमारी सोच ही है जो हमें बदलनी होती है। तो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा उपाय है कि डर को हटाओ मत, डर को बढ़ाओ। जी हाँ, बिल्कुल। जब कोई काम तुम्हें बार बार डराता है तो तुम खुद से कहो कि अगर अभी नहीं किया तो कभी भी नहीं होगा, है ना। अगर अभी नहीं किया तो मेरा डर और बड़ा हो जाएगा। ये लाइन दिमाग में आप अपने बिठा लो। शर्म और डर को बड़ा होते देखना अपने आप तुम्हें एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि इंसान गलती करने से शर्मिंदा नहीं होता है, इंसान कोशिश ना करने से शर्मिंदा होता है। तीसरा ये है कि जानबूझकर गलतियां करो। तुम गलतियों से क्यों डरते हो? देखिए, गलतियां इंसान की फितरत है ना। हर इंसान गलती करता है, इंसान गलतियों का पुतला ही तो है। इससे हमारी क्या है ना, शर्म ख़त्म होती है, डर ख़त्म होता है। अगर हम अपनी गलतियां करेंगे और गलतियों से कुछ सीखने को हमें मिलेगा तो हमारा ही बेनिफिट होता है। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे आप खुद देखिए कि किसी को गलत नाम से बुला देना, किसी से उल्टा जवाब पूछ लेना, या फिर किसी लाइन में बोलते वक्त अटक जाना, पहले ये चीज़ें शर्म दिलाती हैं हमें, है ना। पर जब ये कई बार दोहराई जाती हैं तो शर्म है ना, शर्म अपने आप गायब हो जाती है, और जब शर्म ख़त्म होती है तो डर भी ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इसीलिए आपको भी किसी से बोलते वक्त शर्म फील होती है तो मेरे इन उपायों को ज़रूर से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखो। कई बार हम बेवजह ही लोगों से शर्माते रहते हैं, डरते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे वो अपने आप में पता नहीं क्या है, लेकिन हर इंसान सेम ही होता है।
कुछ भी फ़र्क नहीं होता है। फ़र्क होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी सोच का होता है। इसीलिए सोच बदल लो तो शर्म गायब हो जाती है। अपनी सोच में शर्माते रहो तो हमेशा शर्माते ही रहोगे। तो ज़रूरी होता है हमारी सोच को बदलने का, इसी को मैच्योरिटी कहते हैं। उम्र के साथ साथ हमें जो जो ज़िंदगी सिखाती चली जाती है ना, उसको हमें सीखना चाहिए। उन लेसन्स को, लाइफ लेसन्स को अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी हमें सिखाने के लिए हमारे सामने नई नई चैलेंजेस रखती रहती है। उन चैलेंजेस से कई बार हम घबरा जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, लेकिन वो घबराने के लिए नहीं होते हैं, वो हमें ज़िंदगी के सबक सिखाने के लिए होते हैं। इसीलिए शर्माना और घबराना और डर के पीछे हट जाना, इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। अपने डर पर विजय पाओ। बढ़ते हैं हमारे चौथे उपाय की तरफ। तो चौथा उपाय है कि शर्म और डर दोनों को लिख कर देखो। जब तुम लिखते हो ना, जब हम लिखते हैं आज मुझे किस बात पर शर्म आई है ना, पूरे दिन में आप खुद एनालाइज करो। आज मुझे किस बात से डर लगा, और फिर उन्हें पढ़ते भी रहो तो आप खुद देखेंगे हंसते हुए कि इतनी छोटी छोटी बातों से मैं डर जाता हूँ, इतनी छोटी छोटी बातों से मैं घबरा जाती हूँ, ये तो कोई शर्म का विषय था ही नहीं। तो जब आप लिखोगे ना और खुद उसके बाद रात में बैठ के पूरे दिन का आप ब्यौरा लोगे, अपने आप से पूछोगे, अपने आप से सवाल करना शुरू करो, है ना। जब आप अपने आप से सवाल करते हो कि क्या ये जो इतनी छोटी सी बात थी, इस पे शर्माने की ज़रूरत थी, या फिर इस पे मुझे डर जाना चाहिए था, तो आपको ना अपने सवालों के जवाब खुद मिलेंगे। जब आपको अपने सवालों के जवाब अपने आप से ही मिलने लगते हैं ना, तो आप जल्दी अपने शर्म पर भी और डर पर भी विजय पा लेते हो, है ना। तो इसीलिए बहुत कुछ सीखने के लिए ना हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अपने आप से ही बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन शर्त यही होती है कि हम अपने आप से सही सवाल और सच्चे सवाल पूछना शुरू करें। जब हम खुद से ही सवाल करते हैं ना, तो हमें उनके आंसर भी मिलते हैं। देखिए, कई बार हम खुद सुनते हैं ना कि लोगों में गलतियां निकालना आसान सी बात लगती है, लेकिन खुद में गलतियां अगर जो इंसान ढूंढना शुरू कर देता है, फिर उस पर काम करना शुरू कर देता है, तो उसके जैसा सच्चा इंसान कोई नहीं होता, और सच्चा इंसान हमेशा ज़िंदगी में आगे ही बढ़ता है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे पांचवें उपाय की तरफ, जो है कि आप ना अपने आप को मुश्किल माहौल में फेंकना सीखो। जब आप सोचते हो ना कि पहले आत्मविश्वास आएगा, यानी कि कॉन्फिडेंस आएगा, फिर मैं लोगों के बीच में जाऊंगी, लेकिन सच यही है ना कि पहले लोगों के बीच में जाओ, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और फिर आप लोगों के बीच में जाओगे, तो फिर आप इंतज़ार ही करते रह जाओगे सारी ज़िंदगी। वो दिन कभी नहीं आने वाला, क्योंकि जब तक हम अपनी मुश्किलों को फेस नहीं करते हैं ना, तब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। मैं बार बार यही कहती हूँ कि ज़िंदगी सिखाती है हमें, कठिनाइयाँ हमारे सामने इसीलिए आती है तब, ताकि हम उनसे सबक ले सकें। लेकिन अगर हम ऐसे मुश्किल हालातों में खुद को रखेंगे ही नहीं, उनसे हमेशा भागते रहेंगे, शर्माते रहेंगे, डरते रहेंगे, तो फिर हम ज़िंदगी के सबक सीख कैसे पाएंगे। तो इसीलिए अपने आप को मुश्किल हालातों से आपको बचाना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको उनका सामना करना है। सबसे छोटी बात होती है कि कई बार ना लोग अनजान लोगों से बातचीत करने में ही घबराने लगते हैं। ये सब मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, जो चीज़ मुश्किल लगती है ना, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मुश्किलें शर्म और डर को ख़त्म करती हैं। जब तक हम मुश्किल हालातों को फेस नहीं करते हैं ना, उनसे भागते रहते हैं, तो फिर हम पीछे ही रह जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे छठे उपाय के ऊपर, जो कि है कैमरे को अपना दोस्त बना लो, है ना। फ़ोन तो देखिए सबके पास होता है ना। कुछ लोग यूट्यूब पर वीडियोस भी बना रहे होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरी तरह, है ना। पहले मुझे भी जब शुरू में मैंने वीडियोस बनानी शुरू की ना, मुझे बहुत शर्म आती थी, मुझे ऐसे समझ में नहीं आता था कि कैमरे के सामने बोला कैसे जाता है। लेकिन जिस काम को हम डेली करते हैं, जिस काम को हम बार बार करते हैं ना, उसमें तो हम फिर एक्सपर्ट बन ही जाते हैं। हमारी शर्म डर गायब होने लगता है अपने आप। जिस चीज़ की हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, उस चीज़ में हम माहिर हो ही जाते हैं। इसीलिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा शर्म आती है, लोगों से बात करने में हिचकिचाहट होती है, डर लगता है आपको, तो
आप ना कैमरे को अपना दोस्त बनाकर देखिए। आप वीडियोस डाल रहे हो या फिर नहीं डाल रहे हो, लेकिन अगर अपने शर्म पर विजय पाना चाहते हो ना, तो एक बार कैमरे पे ऐसी ही वीडियोस बना के देखिए, अपने बारे में कुछ बोल के देखिए, बाद में रिपीट में फिर उसको वीडियो को चलाकर आप खुद देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको सब कुछ सोशल मीडिया पे डालना है, लेकिन आप पर्सनल अपनी ग्रोथ के लिए ये सब चीज़ें हैं जो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो बहुत अच्छा तरीका है ये। अगर आपको लोगों से बात करने में शर्म आती है ना, तो आप कैमरे पर अपनी बातें रख के देखिए, फिर उनको आप सुनिए। आप एक बार 2 बार जब 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता करोगे ना, आपको खुद को चेंजेस हैं जो वो नज़र आएंगी। देखिए, शर्म और डर सिर्फ तब तक ताकतवर होते हैं जब तक आप उन्हें छुपाते रहते हो। जैसे ही आप उन्हें सच में बदल देते हो, सच बोलते हो, तो ये डर और जो आपकी एंजाइटी होती है, जो आपकी शर्म होती है, वो खुद ब खुद भागने लगते हैं। इसीलिए कुछ काम है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो हमें अपनी लाइफ में करते रहना चाहिए। उससे हमारी पर्सनल ग्रोथ ही होती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे 7वें पॉइंट की तरफ, जो कि है कंपैरिजन करना मत छोड़ो। ज़्यादातर वीडियोस में आपने मेरे मुंह से भी यही सुना होगा कि हमें ना किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कभी, है ना। अपना हर इंसान का अपना एक दायरा होता है, अपना एक काम करने का तरीका होता है, तो हमें किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। लेकिन कंपैरिजन हमें किसी से तब नहीं करना चाहिए जिन चीज़ों से हमें डीमोटिवेशन मिले, है ना। मतलब हमें फैक्ट के साथ चलना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों में हमें कंपैरिजन भी करना चाहिए। किस तरीके से करना चाहिए? देखिए, आप अपनी कंपैरिजन है ना उन लोगों से करो जो कभी आपसे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, है ना, जिनको आपसे भी ज़्यादा शर्म आती थी, पर आज आप खुद देखोगे कि वही लोग कॉन्फिडेंट है। यह कंपैरिजन जो है ना, वो आपके अंदर आग लगाता है। अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती या कर सकता, है ना। तो जो शर्म है और डर है, फिर उसकी औकात ही क्या है, वो अपने आप गायब होने लगेंगे। कुछ चीज़ों में कंपैरिजन करना भी चाहिए कि ये देखिए, ये इंसान तो कुछ भी नहीं था, जब ये अपने अंदर ये सब चीज़ें ला सकता है, ये अपने अंदर इतनी तब्दीली कर सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी कर सकती हूँ। इस तरीके से कंपैरिजन करना हमारे लिए अच्छा होता है, हमें मोटिवेशन मिलती है आगे बढ़ने में। तो इसीलिए कभी कभी कंपैरिजन करना भी ज़रूरी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे लास्ट और 8वें तरीके की तरफ, जो कि है डर का इंतज़ार मत करो, है ना। डर को खुद बुलाओ, खुद से कहो, आजा डर, आज देखती हूँ कि तेरी औकात ही क्या है, तू कितनी ताकतवर है। डर को बुलाने का यह एटीट्यूड है ना जो आपका, तो वो डर को कमज़ोर कर देता है, क्योंकि डर हमेशा उस इंसान के सामने हारता है जो डर के सामने डट कर खड़ा रहता है। जब आप कहते हो ना कि आजा, शर्म भी चुप हो जाती है। शर्म खुद सोचती है कि अरे ये क्या हुआ, है ना। इस तरीके से आपको अपने डर को हमेशा कंट्रोल करके रखना है, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, बल्कि आपको अपने डर के ऊपर हावी होना है। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में बस आपसे इतना ही कहूँगी कि शर्म करना कोई गलत चीज़ नहीं है, शर्म से भागना भी कोई गलत चीज़ नहीं है। शर्म तभी महसूस होती है जब इंसान कुछ करता है। जो लोग शर्म के डर से कुछ करते ही नहीं, वो तो ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते, वो हमेशा हारे हुए रहते हैं। लेकिन जो लोग शर्म और डर के बावजूद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं, कुछ करने का जज्बा रखते हैं, वही ज़िंदगी में जीतते भी हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि शर्म और डर तब तक जीतते हैं जब तक आप उनसे भागते रहते हो। लेकिन जब आप भागना बंद कर देते हो और उनका सामना करना शुरू कर देते हो, और इन उपायों को जो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किए हैं, इनको अपनी लाइफ में उतारते हो, तो आप खुद देखेंगे अपनी ज़िंदगी में चेंजेस। आपका डर धीरे धीरे गायब होने लगेगा, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने लगेगा। कोई भी काम करने से पहले आपको झिझकना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है।
आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आइए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। कुछ गलत होता भी है तो उस गलतियों से सीखने का नाम ही ज़िंदगी है। हमेशा अपनी गलतियों में सुधार करते रहिए, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। जो इंसान कुछ करने का जज्बा रखते हैं वो अपनी ज़िंदगी में फिर डर और शर्म को दूर हटा देते हैं, भगा देते हैं और अपनी जीवन की इन्हीं कठिनाइयों का सामना करते हुए आप एक नया इंसान बनते हो। और अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को सुन रहे हो तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप सिर्फ सुनने वाले बिल्कुल नहीं हैं बल्कि करने वाले हैं। तो आप इन उपायों को ज़रूर से अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे, हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। इसी कामना के साथ और इसी आशा के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, मोटिवेशनल लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपके सामने हाइप का ऑप्शन आता है तो प्लीज़ ये वीडियो को हाइप देना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।